Hi everybody. Welcome to Just Too Filmy. This is the Huddle and we've got Amar Khan. And to help me with this amazing conversation, we've got Pulkit Kochar. Give him a hand. Sapan Verma. Shreya Pilgaonkar. Zahan Kapoor. And Prashasti Singh. Was there ever any sort of a rivalry between the three Khans? Of course there was, yeah. मतलब इसमें आप क्या पूछ रहे हो? तो मुकेश ने मुझे फोन किया कि यार वो लोग कर रहे हैं, तू भी करेगा तो अच्छा रहेगा कि everyone feel happy if all the three of you are on stage. तो ऐसा हाँ, I'll do it. तो हम लोग ने आधे घंटा पहले बैठ के हम लोग ने वो छोटा सा स्किट बनाया जो हम लोग कर रहे थे. वो रिहर्सल खत्म हुई और मैं बोला यार अब हम लोग तीनों एक साथ फिल्म कर सकते हैं. और वो सीन लोगों को बहुत पसंद है. आई नो. तो मुझे हर आदमी बोलता है आपका क्या सीन है, और जब भी मुझे बोलता है मुझे इरिटेशन होती है कि इसका गला मैं कौन सा एंगल से दबाऊं. इतना बुरा एक्टर हूं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ. इतने में सरोजी आई. What happened, Amir? The moment she asked me what happened, talk करके. क्या अंदाज अपना अपना टू बन रही है? हम सब चाह रहे हैं कि बने, बट राज जी जो है उसके स्क्रिप्ट पे इस वक्त काम कर रहे हैं. सो दैट्स गुड न्यूज़. स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है. जैसी स्क्रिप्ट तैयार होती है, अगर सलमान और मुझे दोनों को पसंद आई तो डेफिनेटली करेंगे हम लोग. Oh, one second. You gave me a segue into Salman Khan. I really want to know two things. One is that was there ever any sort of a rivalry between the three Khans? Of course there was, yeah. मतलब इसमें आप क्या पूछ रहे हो? मतलब what do you mean of course there was? मतलब यार हम लोग तीनों चाह रहे थे कि हम लोग बाकी दो से आगे निकले यार. उसी को बोलते हैं ना राइवलरी. हाँ, तो वो तो थी. हम लोग सब चाह रहे थे कि हम आगे निकले तीनों. कभी वो आगे निकलता था, कभी मैं, कभी सलमान. Yeah, but it was friendly, right? कभी झगड़े भी हुए. आई थिंक मीडिया में तो काफी आए हैं झगड़े. तो आप ऐसे नहीं कि मैं कुछ नया बोल रहा हूँ. हुआ है, अनबन भी हुई है. सलमान, शाहरुख, और अब दोस्तों में थोड़ी बहुत तो होता ही है. अब जब आप रिश्ता रखोगे तो दोस्ती भी होगी और थोड़ा बहुत अनबन भी होगा. लेकिन अब हम लोगों को साथ में 35 साल हो गए. हम लोग तीनों 65 के बॉर्न. हम लोग की एंट्री भी ऑलमोस्ट साथ में हुई थी. तो करीबन 35 साल तो ऑलमोस्ट हम तीनों के साथ में हो गए. अब वो राइवलरी नहीं. आई डोंट थिंक सलमान और शाहरुख और मी आर लुकिंग एट इट दैट वे एनी मोर. आई थिंक वी आर नाउ 35 साल साथ में रहे हैं तो हम लोग में एक वार्मथ और एक फ्रेंडशिप भी है जो अब ज्यादा उभर के आ रही है. आई थिंक सलमान, शाहरुख एंड आई आर मच मोर कंफर्टेबल विद ईच अदर नाउ. Yeah. And we are not that much into the rivalry anymore. How long? I think so. That's what we've reached. Actually, मुझे ये realize हुआ जब हम लोग वो वेडिंग पे थे. आनंद की वेडिंग पे थे ना हम लोग वहाँ जामनगर. Yeah. वहाँ पे सलमान और शाहरुख कुछ कर रहे थे एंट्री. तो मुकेश ने मुझे फोन किया कि यार वो लोग कर रहे हैं, तू भी करेगा तो अच्छा रहेगा. तो लास्ट मिनट ही रिक्वेस्टेड मी कि everyone feel happy if all the three of you are on stage. तो ऐसा हाँ, I'll do it. तो हम लोग ने आधे घंटा पहले बैठ के हम लोग ने वो छोटा सा स्किट बनाया जो हम लोग कर रहे थे. It's like a school play. हाँ, like a School play. That's amazing. हाँ, तो सलमान, शाहरुख और मैं हम लोग बैठे और हम लोग ने शुरू किया ये करें वे करें. लेकिन जो कंफर्ट के साथ हम लोग एक दूसरे को हाँ और ना बोल रहे थे कि नहीं ये बहुत बुरा आइडिया, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते. उस कंफर्ट से मुझे लगा कि यार हम लोग तीनों कंफर्टेबल हैं एंड वी आर एबल टू एक्सचेंज आइडियाज इन अ वेरी फ्री मैनर. लाइक इवन लाइक यार सलमान, जब तक तू जोर से नहीं बोलेगा मैं रिएक्ट नहीं कर पाऊंगा. यू हैव टू से लाउडली. तो यू नो थिंग्स लाइक दैट. सो सलमान वुड टेल मी समथिंग और शाहरुख वुड टेल मी समथिंग. सो वी द वे वी मेड इट टुगेदर आई रियलाइज के एक्चुअली, एंड दैट्स व्हेन आई टोल्ड देम. वो रिहर्सल खत्म हुई और मैं बोला यार अब हम लोग तीनों एक साथ फिल्म कर सकते हैं. That is really sweet. I think. और सलमान और शाहरुख ने बोला हाँ करना तो चाहिए. मतलब we've been together for so long. I think audiences भी हमको साथ में देखना चाहिए. और मैंने एक्चुअली शाहरुख के साथ मैंने काम नहीं किया कभी. सलमान के साथ अंदाज अपना, या शाहरुख एंड आई हैव नॉट वर्कड इन अ फिल्म टुगेदर. नो, सलमान एंड शाहरुख हैव डन कई बार. सो लेट्स सी. ये तीनों की भी फिल्म भी अगर बनती है तो देखते हैं. I love that the starting point was a wedding performance.
हाँ, मतलब मुझे रियलाइज हुआ कि हम लोग इतने कंफर्टेबल हैं इसमें, तो अब मुझे लगता है कि हम लोग कर Myanmar पाएंगे. was really sweet. I think they came to they dropped in to wish you a happy birthday, I'm assuming. Just a couple of days before my birthday, yeah. हम पागल हो just caught गए. up. We were like, oh my god, क्या हो रहा है यहाँ पर? No, but it's very exciting. I mean, we love the lives. We want to know about the inner worlds of you. So, Zan, अब ये मेरा सवाल है कि हम ऑडियंस से पूछें कैसे कि भाई सुनना क्या है. ये जो सवाल होता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है, एंड वो समझना, लाइक यू हैड सेड कि यू गो टू द सिनेमा एंड यू वॉच द रिएक्शन. अब वो भी ज़माना बदल चुका है, दैट ऑल्सो थिंग्स आर चेंजिंग. देन इट लेड यू, माई ऑब्जर्वेशन एंड माई क्यूरियोसिटी इज, हम ऑडियंस को कैसे समझें, उनकी परिस्थितियाँ को कैसे समझें, और फिर उनसे बात करने के तरीके हम कैसे, तरकीब कैसे निकालें. दैट इज़ आवर स्ट्रगल. तो उसमें आपका एक दौर था विच वाज सत्यमेव जयते, एंड यू स्पोक टू पीपल एंड यू शेयर्ड दैट, and that kind of experience of deeply understanding the audience and that process of connection, and of course it filters into art. But ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए, and how do we keep actually asking this question, which is कि मैं बात करूँगा लेकिन सुनना किसको है. एक्चुअली इस पे दो चीज़ें मैं बोलूँगा. एक तो क्या है कि एज अ क्रिएटिव पर्सन मैंने हमेशा ये रियलाइज़ किया है कि मुझे नहीं पता लोगों को क्या सुनना है, और वो ऑडियंस को सेकंड गेस करना बहुत मुश्किल होता है कि भाई ऑडियंस को क्या पसंद आएगा. बट अब मैं ऑडियंस के लिए सोच रहा हूँ, मैं अपने आप को ऑडियंस के जहन में डाल रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि ऑडियंस को इस वक्त क्या देखना है. और वो एक तरीका है, और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं. इनफैक्ट मेन स्ट्रीम सिनेमा में अक्सर ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और क्रिएटिव लोग सोचते हैं कि यार ऑडियंस को इस वक्त क्या अच्छा लग रहा है, लेट्स केटर टू द ऑडियंस. एंड दैट्स अ वेरी नेचुरल रिएक्शन, बिकॉज आप इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, आप अपना वक्त दे रहे हैं, उतने पैसे भी लगा रहे हैं, पता लगा यार ऑडियंस इंटरेस्टेड ही नहीं है उसमें. सो दैट कंसर्न इज अ वैलिड कंसर्न. बट मैंने हमेशा रियलाइज किया है कि मैंने वो कम सोचा है. जब एक कहानी मेरे सामने आती है जो मुझे बहुत पसंद आती है, तो मेरा दिल तो उस कहानी ने जीत लिया है. अब मुझे उस कहानी पे काम करना है. और मेरा यकीन है कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते जो मैंने रिएक्ट किया है उससे, आई एम होपिंग कि वही रिस्पॉन्स ऑडियंस का होगा. राइट. अब अगर मैं ऑडियंस के बारे में सोच के फिल्म बनाऊं तो शायद किसी को फिल्म पसंद ना आए, क्योंकि मैं गलत भी जा सकता हूं. तो अगर ऑडियंस को भी पसंद नहीं आई, मुझे तो वैसे भी पसंद नहीं थी, मैं तो ऑडियंस के लिए बना रहा था, तो किसी को पसंद नहीं आई भाई जो आपने बनाया. लेकिन अगर आप अपने लिए बना रहे हो और आपके पास कुछ है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हो, जो आपको लगता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम आपको तो वो चीज़ प्यारी होती है कि मैं जो कह रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स हाउ आई हैव कंडक्टेड माई सेल्फ. आई हैव नॉट चोजन द अदर रूट. वो रूट भी सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट इन दिस रूट जो मैंने यूज़ किया है कि मैं अपने चॉइस से फिल्में, जैसे तारे ज़मीं पर है, अब मैं अभी ऑडियंस का सोचूंगा तो मैं वो फिल्म ही नहीं बनाऊंगा. मैं लगान, ये सारी फिल्में मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाता अगर मैं ऑडियंस का सोचता. दंगल नहीं करता मैं, बूढ़ा मोटा ऐसा सफ़ेद बाल का रोल कर रहा हूँ, मैं क्यों करूँ भाई. वो मैं 15 साल बाद में करता हूँ. और हाईलाइट है कि मैंने वो डायरेक्टर को बोला भी था, ये नीतीश ने जब कहानी सुनाई, मैं बोला बहुत अच्छी कहानी है, मेरे को करनी है, लेकिन अभी मैं एकदम धूम 3 से निकला हूँ, एकदम टनाटन लग रहा हूँ, 9.67 मेरा बॉडी फैट है, और आप लोग मुझे 55 साल का मोटा, 4 बेटियों का बाप, आप लोग मेरे को, मतलब ये शाहरुख के आदमी ने भेजा है तुम लोगों को, या तो सलमान और शाहरुख ने दोनों ने तय किया है, नीतीश जी आप उसको जाओ 60 साल के बंदे का रोल दो, खत्म करो उसको, निकालो इंडस्ट्री से. तो इट्स आई वुड हैव नॉट डन दैट फिल्म. और मैंने उसको यही बोला था कि मुझे कहानी अच्छी लग रही है, लेकिन अब मैं थोड़ा यंग वंग दिख रहा हूँ, आप एक 10-15 साल बाद ये बनाओ. तो उसने हाँ बोल दी, नीतीश सर मुझे आपके साथ ही बनाना है, मैं रुकता हूँ आपके लिए. बट वो कहानी मेरे जहन से निकल ही नहीं पाई. तो फिर मैंने बोला नीतीश जी यही करते हैं, छोड़िए, देखा जाएगा. चक्कर क्या था, मेरी एक्चुअल एज 55 की थी ना वो टाइम पे, तो मुझे लगा कि यार लोगों को मेरी असलियत सामने आ जाएगी. एक्चुअली ये जो धूम 3 में लग रहा है वो ये नहीं है, एक्चुअली तो ये है. एक्चुअली 55 ये है, उसके बच्चे 4-5 हैं, मतलब दिस इज हिज रियलिटी. सो आई सेड कि यार ये इट्स टू क्लोज टू माई रियलिटी. तो मैं डर रहा था कि मेरी असलियत सामने आ जाएगी, कि एक्चुअली ये प्रिटेंड करता है कि यंग है, वो एक्चुअली तो ये
I couldn't get that in that story wasn't coming out of my blood यार. तो मैं बोला अभी करियर गया भाड़ में, हमको ये फिल्म करनी है. So then I just jumped. So I have always done films for myself. I got excited. इसके बाद मेरा करियर खत्म है तो ठीक है देखा जाएगा. You've also championed मतलब जैसे कि People Live और जैसे कि bigger films. I mean, with Delhi Belly. Delhi Belly also. मतलब my memories actually strangely my first impression I was saying this earlier कि is of your work is Mela. That is the first film I have you seen. saw? Yes, and उसके बाद से I don't know the earlier works actually. मतलब मैंने बाद में देखी है कुछ बट उसके बाद फिर 2000 का जो दौर पड़ा एंड देन लगान दिल चाहता है फिर वो इम्प्रेशन पड़ा. मुझे याद है व्हेन आई गॉट इंटरेस्टेड इन सिनेमा आई टोल्ड माय मम आई सेड मुझे डायरेक्टर्स का साइन किया हुआ पोस्टर चाहिए क्योंकि डायरेक्टर की जो विजन जो उनका जो विजन है उससे मैं प्रभावित हो रहा हूँ तो मुझे उनका चाहिए, मुझे एक्टर का साइन नहीं चाहिए. तो मेरे पास लगान का पोस्टर एंड दिल चाहता का पोस्टर अमंगस्ट अ फ्यू अदर्स. दो आपकी फिल्में थी कुछ 5-7 पोस्टर्स में से और उससे सो माई इम्प्रेशन हैज बीन इन टैंडम विथ दिस साइड ऑफ द चैम्पियनिंग ऑफ दीज स्टोरीज जैसे. बट वहाँ पे भी वो दीज डिसीजंस दैट यू मेक, पीपली लाइव भी है, दिल्ली बेली भी है, ऑल्सो दंगल, ऑल्सो पीके, बिग फिल्म्स, and each has their own way of communicating. So that making those decisions and how do you? Well, I've gone with my heart. Even as a producer. Yeah. So when I did People Live, I just loved the story. मुझे कहानी बड़ी अच्छी लगी. Even Delhi Belly, you know, when I read the script, I was just cracked up. And so my taste is also varied. बिल्कुल. A lot of people have one kind of taste. I don't. I have a very varied taste, and all kinds of genres excite me. So I like to do mixed stuff. And the characters have been I cultural also like moments. to surprise myself. I also want to surprise my audience. तो I always try to make sure कि जो मैंने लास्ट फिल्म की है या लास्ट 2-3 फिल्में की उससे थोड़ा अलग होना चाहिए. मुझे भी इंटरेस्टिंग लगता है और ऑडियंस के लिए भी इंटरेस्टिंग होता है अगर मैं कुछ अलग कर रहा हूँ. Such a Yeah. After Three Idiots was such a different genre, different. Yeah. Like the tone of the movie was different. Everything. Like I think that was also a very because Three Idiots was the biggest, highest grosser of like Hindi film cinema, and you would expect you know an actor would do something More but mainstream Talash- after that. But Talash was so different. I just love the story of Talash. You know, it's one of the few films. बहुत ही कम फिल्में बनी है इस थीम पे कि हाउ डू यू कम टू टर्म्स विथ लॉस. कि जब आप किसी को खोते हो तो उससे आप समझौता कैसे करते हो. एक इंसान आपकी ज़िंदगी से निकल जाता है और आप उसके लिए तैयार नहीं हो. वो आपका बच्चा हो सकता है, वो आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है, पति पत्नी, फादर मदर, एनी रिलेशनशिप. But how do you deal with that loss? And that's what really excited me about Talash. I think in Hindi cinema also, like another one of the things I was thinking of Rang De Basanti mein, you're trying to eat because so Hindi फिल्मों में I've seen mostly कि grief is shown is कि बंदे ने सब कुछ करना बंद कर दिया है. हाँ, वो सिर्फ रोता है. सिर्फ रो रहा है. But in Rang De Basanti, after Wahida ji's character goes to coma and you're trying to eat, Sue is sitting with you. So you take the first bite and then you break down. So it's not like you're not doing it at all. कि, you know, you're trying to live your life, but Normally, you're not but able हाँ, to. हाँ. So showing grief is also, I think, very rare. Like from what I've seen. So I think Talash is also. Actually, that scene ना, जो मैं हम लोग वापस आते हैं, कुछ पैकेट वैकेट है हमारे पास, हम लोग खाना वाना लगा के हम लोग खाना शुरू करते हैं. And then I start talking and then I start crying. वो सीन बहुत important सीन था. And one of my toughest scenes, you know, because as you said, we didn't want it to be just about the grief. You know, it shouldn't. So वो एक सीन था जिसके बारे में मैं रात को सोचता था. बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इसको कैसे करूँगा. और एक मैंने मेंटल ग्राफ बनाया था कि मैं कैसे करूँगा. जब हम लोग सेट पे आए तो हम लोग ने उस सेट पे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आई थिंक फिल्म सिटी में शूटिंग हो रही थी. तो मेहरा को मैंने बोला यार ये मैं आके एक ब्लॉकिंग हम कर लेते हैं, शूटिंग का दिन नहीं है. तो Sue and I will come, we'll block the scene, you keep the cameras and you figure out how you're shooting it. क्योंकि ये मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगा, मतलब इसको अपन ज़्यादा कट्स में नहीं करेंगे. मैं एक टेक में पूरा थपाक करके मैं दूंगा. फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द एंट्री टिल द एंड, आई डू इट इन 1 टेक. तो पहले मेहरा ने बोला कि तू फिर एक काम कर, खाना वाना डिस्टर्ब करेगा, तू रोएगा कैसे. ऐसे नहीं मेरे को खाते खाते रोना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मत हटा.
तो ये सर अच्छा ऐसा, हाँ तो टेंशन मत ले। तो क्या हुआ, हम लोगों ने उसको रिहर्स किया और मैंने बोला मैं इमोशनली अपने आप को छोड़ूंगा नहीं, वो मैं टेक में करूंगा। तो हम लोगों ने बहुत ही ड्राई रिहर्सल की, 8-10 दफ़ा किया। विनोद रियलाइज किया अच्छा मैं कैमरा यहाँ रखूंगा, 2-3 कैमरा सेटअप हो गए तो वी वोंट हैव टू डू इट अगेन। एक शो में आप एक ही टेक में 2-3 एंगल्स मिल जाएंगे। और लास्ट टेक में मैंने थोड़ा अपने आप को छोड़ा, जस्ट टू सी कि मैं रेडी हूं कि नहीं। मैं रेडी था, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, कल आके हम लोग ये शो शूट करते हैं। एकदम ऐसा रात को गया मैं, अच्छा मैं रात को सोने से पहले आई गो थ्रू द सीन इन माई हेड। तो जब ग्लास, पानी का ग्लास एकदम छलकने के लिए रेडी होता है ना, कि एक ड्रॉप आएगा टपैक करके, इट ऑल, आई वाज उस पॉइंट पे था, मैं छलकने के लिए एकदम रेडी था। मैं कट टू अगले दिन मैं शूट पे गया, तो मैं मेकअप रूम में गया, मैंने देखा कपड़े गलत हैं। तो मैंने असिस्टेंट को बुलाया, मैं बोला ये तो दूसरा सीन के कपड़े हैं, मैं तो वो सीन कर रहा हूँ, ये गलत कपड़े लाए आप लोग। तो जैसे नहीं वो शेड्यूल चेंज हो गया। तो ऐसे क्यों, क्या हुआ? मेरा को बुलाओ, तो मेरा आया। ऐसे मेरा सीन क्यों चेंज हुआ? जैसे नहीं वो विनोद ने बोला कि यार वो डे टू नाइट में शिफ्ट में हम लोग को 1.5 दिन का लॉस होगा, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि वो सीन नहीं, हम लोग दूसरा वाला पहले शुरू करते हैं। ऐसे यार तूने मुझे बताया भी नहीं। ही सेड नहीं तो फिर वही करें। अच्छा मेरी अपब्रिंगिंग असिस्टेंट डायरेक्टर की है, आई बीन एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो ऐसे 1.5 दिन जाएगा इसका, और मैं एक्टर हूं, मेरा काम है एक्टिंग करना, कौन से भी दिन पे आप एक्टिंग कराओ, आई शुड बी एबल टू डू। तो ऐसे चल ठीक है फिर वही कर। तो वो सीन आज नहीं करते, तो वो सीन उस दिन नहीं हुआ, 2 दिन बाद हुआ। वो सीन मैं कभी कर ही नहीं पाया जैसे मुझे करना था। वो समय निकल गया, वो कभी वैसे हुआ ही नहीं जैसे मुझे करना था, वो मेरे जहन में ही रह गया। वो टाइमिंग जो है ना वो मिस हो गई। और मैंने अपने आप को इतना कोसा, मेहरा को भी बहुत कोसा, विनोद प्रधान को कोसा, सबको मैंने बहुत गालियां दी अंदर ही अंदर। मैं बोला यार क्यों मैंने तुम लोग की बात सुनी, मुझे बोलना चाहिए था नहीं। मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि मैं मिसबिहेव नहीं करता हूँ, कि यार मैं अब्जॉर्ब करता हूँ, मैं एडजस्ट करता हूँ। मुझे बोलना चाहिए था नहीं, शूटिंग होगी तो आज वही होगी, वरना मैं घर जा रहा हूँ। कभी कभी क्या है, स्टार बिहेवियर करना चाहिए काम के लिए, हमें भी सीखना चाहिए। तो वो मैंने उस दिन सीखा कि जब आप क्रिएटिवली रेडी हो ना कोई चीज करने के लिए, तो वो टाइम पे प्रैक्टिकल चीजों को अहमियत मत दो, बिल्कुल अहमियत मत दो। ये बहुत अच्छी तो मैंने वो सीख मैंने 15 साल पहले ली थी कि जब आप क्रिएटिवली रेडी हो किसी चीज के लिए, प्रैक्टिकल कितनी भी बड़ी चीज है उसको उठा के फेंको, आप वही करो जो आप क्रिएटिवली रेडी हो जिसके लिए, क्योंकि वो मोमेंट आता है और फिर वो चला जाता है, यू डोंट गेट इट अगेन। और वो सीन लोगों को बहुत पसंद है, आई नो। तो मुझे हर आदमी बोलता है आपका क्या सीन है, और जब भी मुझे बोलता है, मुझे इरिटेशन होती है कि इसका गला मैं कौन से एंगल से दबाऊं, इस आदमी का गला मैं पीछे से दबाऊं आगे से दबाऊं, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल सीन इरिटेट करता है। Oh no! हाँ, Oh God! वो सीन मुझे बहुत इरिटेट करता है। But you picked on it. आई कुड ओनली डू धुंधली तस्वीर ऑफ व्हाट आई हैड इमेजिन्ड। Of course. ये बहुत परेशान करने वाली बात। हाँ, अच्छा एक और चीज मुझे हमेशा बहुत तकलीफ होती है, मुझे लगता है मैं रिहर्सल में बहुत अच्छा करता हूँ, टेक में पता नहीं क्या हो जाता है यार। ये 35 साल से चल रहा है। Do you? I don't like to over rehearse because I feel I exhaust myself and the organic एक जो moment होता है of even surprising yourself that goes. So मैं करती हूँ, but I feel most directors don't expect you to give 100% in rehearsals. So मोटा करके I prefer to sort of do it. What about you? I love rehearsing. मतलब मैं Yeah, even I theatre like से I love rehearsing, और वो कम ज़्यादा होता है। I've realized वो exhaustion भी होता है। मैं अभी सीख रहा हूँ। I realized on this last shoot also कि कैसे because मैं बहुत prepare करता हूँ वो सब, so I'm first 2-3 takes में on. But फिर मैं थक भी सकता हूँ। फिर अपने आप को surprise करना कितना ज़रूरी है। Having few different triggers, different things to keep it fresh. I'm learning how to keep expanding that craft. You know, I have one trick to make the shot fresh. क्या है सर क्योंकि क्या बताओ। होता है, आप टेक करते हो, 5 टेक हो गए, 6 टेक हो गए, वो वही हम लोग एक अटक गए, वही चीज हो रही है, कुछ अलग नहीं। प्लीज। See, I believe a lot in your, क्या बोलते हैं, how do I explain it? Your background prep and your follow through. Yes.
Where you're coming, where you're going. हाँ, where you come from and where you going. तो टेनिस में पहले बहुत टेनिस खेलता था, तो बॉल का कॉन्टैक्ट पॉइंट ये है, लेकिन ये पार्ट जो है ना आपका, दिस प्रिपेयर्स योर शॉट, एंड आफ्टर यू मेक कॉन्टैक्ट इट इज योर फॉलो थ्रू. अगर कॉन्टैक्ट के बाद मेरा रैकेट नीचे गया ना तो बॉल नीचे जाएगा. So follow through is as important. So your how you come towards the shot, strike it and go beyond it. You can't be only doing that. So I try and do that. तो मेरा जो background है, जैसे shot is starting from X point, but हम लोग take X point से शुरू नहीं करते, हम उससे 5 लाइन पहले से शुरू करते हैं. ताकि वो मिल करेक्ट. जाए. अब 5 लाइन पहले से, चूंकि हम रिहर्स कर रहे हैं, हमारी आदत है. एक्शन, आपने फाइल उठाई लेफ्ट हैंड से, आप गए, आपको जो भी, एंड देन द शॉट बिगिंस. Change one of the things. है ना, आप just to give that freshness. Yeah. From in your back thing na, change something. Don't pick up the left hand, pick up the right hand. The prelude you're saying. Yeah, before because the that's shot not going to be starts. on camera. Yeah. So change that enough so that it puts you into a new space. It changes your timing, it changes the way you look at the person. So change something fundamental in the beginning. It adds some freshness at that point. I think for a lot of people, they believe their initial takes are better, but I also feel sometimes when that will to want to do better calms down is when that loss of awareness happens and the most When you're sort not of trying so natural. hard. When that When you're just effortlessness. present. हाँ. जब आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो तो ठीक नहीं होता. हाँ. जब आप उसको छोड़ देते हो तो फिर अच्छा होता है. तो हमारे में भी होता है. वो शोज जो अच्छे जाते हैं, वो आप लोग क्या अच्छा बोरिंग शोज होते हैं, और फिर आपको लगता है कि यार कुछ किया ही नहीं मैंने, और वो कमाल होता है. The other thing I've realized, so I also love to rehearse a lot. But the key is कि आप rehearsal बड़े 100-200 जितना करना है करो, लेकिन जब आप take करो लगना चाहिए आप पहली दफा कर रहे हो. Yes. That's very important. जब मैं शुरू में आया था ना तो मुझे बहुत कोफ्त होती थी, क्योंकि जो मैं रिहर्सल में करता था वो टेक में नहीं होता था. और ये शुरू में ज्यादा होता था, क्योंकि मैं भी आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, तो मैं बहुत रोता भी था जब शॉट मुझसे ठीक नहीं होता था. डायरेक्टर ओके बोल के आगे निकल गया है, मुझे लगा कि नहीं यार वैसे जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ है, तो मैं बैठ के रोता था फिर, मतलब सेट पे. हाँ, मैं बहुत जल्दी रोता हूँ, आप लोगों को अभी तक तो पता चल गया होगा. अभी तक तो पता चल गया होगा, मैं बहुत जल्दी रोता हूँ. तो मैं सेट पे बैठ के रोता था. तो एक दिन दिल की शूटिंग हो रही थी, तो दिल में एक गाना था, नहीं, हम प्यार करने वाले, वो जेल में गाना बना है. तो पता नहीं उसका एक शॉट था जो मुझे बहुत इरिटेट कर रहा था, मैं ठीक से नहीं कर पा रहा था. बाबा और सरोज जी, इंदू, सबको अच्छा लगा. उन्होंने बोला हाँ नेक्स्ट शॉट. मैं हैप्पी नहीं था, बट काफ़ी टेक हो गए थे. फिर मैं बोला अब एक और मांगूंगा, अच्छा नहीं लगता है, कितने दफ़ा टेक मांगूँ यार. श्योर हाँ श्योर. आगे मैं अभी भी सोच रहा था कि यार तूने ठीक नहीं किया आमिर वो शॉट. और फिर मैं डिप्रेशन में चला गया. मुझे लगा यार एक्चुअली तुझे तो कोई मतलब हक ही नहीं है यहाँ बैठने का. जब तुझसे शॉट ही नहीं हो रहा है तो तू यहाँ पे कर क्या रहा है. तुझे एक्टर बनना ही नहीं चाहिए था. तो आई गॉट वेरी अपसेट विथ माई सेल्फ एंड आई वाज सिटिंग एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट अगेन एंड अगेन, कि आई डोंट डिजर्व टू बी हियर, मुझे तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए, इतना बुरा एक्टर हूँ मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ. इतने में सरोजी आई. व्हाट हैपेंड आमिर? द मोमेंट शी आस्क्ड मी व्हाट हैपेंड, टॉक करके तो सरोजी इतनी डर गई, अरे ये तो रो रहा है इंदू, ये तो रो रहा है इंदू. सुनो वो शॉट वापस लेते हैं, इसको वापस करना है. तो ऐसे नहीं सरोजी हो गया अभी वो शॉट रहने दो. तो आई टू सो बट ओवर टाइम व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट ना, कि यू हैव टू बी रिलैक्स्ड शॉट के टाइम पे. वो शुरू में मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था. हाउ डू आई रिलैक्स? आई शुड नॉट बी एबल टू रिलैक्स, आई शुड बी वेरी टाइट. But having worked over the years, I realized that you have to let go. And the ideal state of mind to be in, कि आप आधे नशे में हो जब आप शॉट दे रहे हो ना, आप उतने कॉन्शियस हो कि आपको इंस्ट्रक्शंस याद हैं, डायलॉग्स याद हैं, क्या क्या करना है वो याद है, लेकिन आप इतने खोए हुए हो कि आप एक्चुअली उस मोमेंट में हो, आप वो किरदार हो उस मोमेंट के लिए. आधे नशे में. हाँ, you're half in a space where you're not totally aware. So you're partly aware, but partly you're lost. That's the ideal state to be in. That is so well said. And with having worked after so many years, finally I feel I'm getting there slightly more often than I used to. Just before a take, to be in that state of semi-consciousness. I'm able to reach there more often now, with having worked so much. You get a certain amount of ease.
So I have a very core memory. Basically, I'll show you this photo also. And you would have seen a lot of photos like this, which is Oh, that's you. Wow. I got a Gajni cut basically for एक्सप्रेशन भी everyone. बहुत सही है. Are there any crazy fan like incidents like that? People with that haircut coming to you? There have been some really crazy incidents in my life vis-a-vis fans. मैं क्या hesitate करता हूँ publicly इसके बारे में बोलने के लिए, क्योंकि उससे होता है क्या कि फिर लोगों को और excitement होती है. अच्छा, ऐसा भी कर ऐसे भी कर सकते सकते हैं. हैं. और वो कभी-कभी safe नहीं होता है, कभी-कभी वो उनके लिए भी खतरा साबित हो सकता है. तो I would rather not describe those occasions. There have been some weird things that have happened. I can imagine. एक दफ़ा एक लड़की मेरे घर पे आ गई थी और उसने घंटी बजाई, अम्मी ने दरवाज़ा खोला. तो अम्मी ने कहा हाँ कहिए. तो अम्मी ने कहा कि शी हैड अ सूटकेस पूरा साथ में था. तो अम्मी से हाँ कहिए. तो शी सेड कि मैं आमिर खान को मुझे मिलना है. तो शी सेड आमिर तो घर पे नहीं है. आप कौन है? आई एम हिज वाइफ. ऐसे करके वो नजदीक आई अम्मी के और उन्होंने बोला. तो अम्मी ने बोला उसने इतना सॉफ्टली बोला आई एम हिज वाइफ, तो मैं इतना डर गई. Any fun question? I want to know what do you do to like ground yourself when you're not working? I know you love board games. I love. I've heard of some like long board game nights. I know otherwise. I like. There's one board game which I enjoy a lot. Catan. It's called Settlers of Catan. Ah, I play that every day, even today. every day. Every day. So online it takes 45 minutes, and if the game is a fast game, one-sided game, it takes half an hour. That's your unwinding sort of. Unwinding is Catan, reading, and nowadays just chilling in the evening, sitting with Ammi. On some days the kids come over. Weekends Azad and I spend together. So that's my free time now. But I would say Catan, reading, and wasting time. Perfect. Wasting Gossiping. time sounds- Yeah. I love gossiping. You know, the greatest thing about this time in the movies right now is the fact that you can watch some of your favorite films in the theaters because they've re-released. Cinema Ka Jadugar is the name of the festival. So all of our favorite films, whether it's Ghulam, whether it's Rang De Basanti, and all these films we actually just spoke about, they're all in the cinemas across 200 theaters in India at this point. And of course, we're very, very excited that we have this opportunity all over again. So thank you so much for watching, and thank you so much, Amir, for giving us this conversation. I had a great time. Yeah, Thank you.